स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर है। मॉनेटरी पॉलिसी में लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे मनी सप्लाई के ऊपर। अब हम डिस्कशन करते हैं कि अब क्या होता है। अब हमारे पास मनी लिस्जन तो हमने पहले बता दिया था। अब हम बताते हैं आपको कि जब सेंट्रल बैंक ये देखता है कि जब मनी लिस्जन की वजह से इकोनॉमी स्टक हो रही है तो वो कुछ पॉलिसीज़ बिल्ड करता है। वो पॉलिसीज़ होती हैं मॉनेटरी पॉलिसीज़। मॉनेटरी पॉलिसीज़ में क्या करते हैं हम कि अब जो है मॉनेटरी पॉलिसी की इम्प्लीकेशंस करवाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी की इम्प्लीकेशंस कैसे होती हैं कि हमने क्या करना होता है, सेंट्रल बैंक एक्टिव होता है। सेंट्रल बैंक एक्टिव होकर क्या करता है कि वो अपनी पैसे की जो सप्लाई है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है, पैसे की जब सप्लाई बढ़ती है तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि उसका जो पैसे की सप्लाई बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। इंटरेस्ट रेट के अलावा बहुत सारी ऐसी एडवांटेजेस देता है। फिर गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज़ देती है चीज़ों के ऊपर ताकि जो प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है उनको रिलीफ मिल सके और उनको कोई रिलीफ का सिस्टम बन सके। तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी एक्टिव होती है इस सिचुएशन में। लेकिन ये इतनी इनएफिशिएंट नहीं होती। जब ये सिचुएशन इस तरह की बिल्ड हो जाती है तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है एफिशिएंट नहीं होती। अब मॉनेटरी पॉलिसी के क्या इफेक्ट होते हैं अब बात कर लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी अगर देखा जाए कि सेंट्रल बैंक ने एक पॉलिसी बना दी, उसने इंटरेस्ट रेट को डाउन कर दिया। उसने इंटरेस्ट रेट के साथ क्या किया, उसने जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर मनी सप्लाई राइज कर दी। फिर उसने क्या किया, उसने जो कंडीशन देखी उसने क्या किया कि मनी सप्लाई राइज करने के साथ साथ उसने जो है वो प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट के लिए इंटरेस्ट रेट को भी गिरा दिया। अब जब गिरा दिया तो क्या हुआ, अब उसको ये फ़र्क करने में प्रॉब्लम हो जाती है कि इसमें रियल वेजेस कौन से हैं और नॉमिनल प्राइजेस या रियल राइजेस या रियल वेजेस या नॉमिनल वेजेस क्या हैं। तो इस डिफरेंस को फाइंड करने के लिए क्या होता है कि उनका वही कंडीशन हो जाती है कि प्रोड्यूसर क्या करता है, वो जब डिमांड देखता है डिमांड के ऊपर वो ओवर प्रोडक्शन कर देता है। और वर्कर्स जो होते हैं वो जब देखते हैं कि उसको ओवर प्रॉफिट हो रहा है तो वो अपने जो है वो प्राइजेस एडजस्ट करवाते हैं, इनकम एडजस्ट करवाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, अब क्या वो कंडीशन होती है जब कंज्यूमर ये कंडीशन करता है तो ऑटोमेटिकली प्राइस हाइक हो जाती है। अब प्राइस जब हाइक होती है तो ऑलमोस्ट ये डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है कि आपके पास रियल और नॉमिनल वेजेस कैसे चल रही हैं या उसकी प्राइसेस कैसे चल रही हैं। अब इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट का क्या ताल्लुक होता है। जब मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाए तो उस सूरत में क्या होता है कि जो आपका प्रोड्यूसर होता है वो मज़ीद बोरोइंग लेने लगता है, क्योंकि बोरोइंग चीपर हो जाती है। जो लोन्स होते हैं वो चीपर बुनियादों पर मिल रहे होते हैं, सस्ती बुनियादों पर मिल रहे होते हैं, तो वो लेने को पसंद करता है। फिर उससे क्या करता है, वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट करता है। उससे क्या होता है, गुड्स की सप्लाई मेंटेन होती है मार्केट के अंदर, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। फिर उसके जो कैपिटल लेबर वगैरह होता है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जब बढ़ती है तो ऑलमोस्ट कैपिटल लेबर और उनके जो है हाथ मजबूत होते चले जाते हैं। लेकिन अगर उसी का उलट कर दिया जाए और कहा जाए कि जी हम मुनाफे को कम नहीं करेंगे, मुनाफा बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो मनी सप्लाई मौजूद नहीं है तो मुनाफा बढ़ा देंगे, तो उस सूरत में क्या होता है कि प्रोड्यूसर बोरो करना बंद कर देता है। जब बोरो करना बंद करता है तो वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले पाता, और जब वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले पाता तो इकनॉमी जो है वो उस तरह से वर्क नहीं करती। तो इसलिए जब हम देखते हैं रेट कम किए जाते हैं तो इकनॉमी अच्छे से रन कर पाती है। अब प्रोड्यूसर सेक्टर पे तो वो कंडीशंस हो जाती हैं, लेकिन अब कंज्यूमर सेक्टर पे जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किस तरह से इम्पैक्ट करती है। देखें, जब आपकी ईजी मॉनेटरी पॉलिसी लगती है, यानी जिसमें आप लोन वगैरह आसान के साथ पर दे रहे होते हो, आसानी से कर्जा दे रहे होते हो, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर आपका ऑलमोस्ट जो आपका लेबर मार्केट होती है वो भी स्ट्रांग हो जाती है। यानी लेबर मार्केट के पास भी पैसा आना शुरू हो जाता है। देखिए जी, लेबर जो है वो किंग ऑफ इकनॉमी कहलाता है, तो उसको हम किंग ऑफ इकनॉमी समझ लेते हैं। तो क्योंकि लेबर ही कंजप्शन करता है बेसिकली। असल में ये लोग जो हम सुन रहे हैं कि जी चैट जीपीटी वगैरह या डिफरेंट किस्म के आलात के बारे में हम सुन रहे हैं कि जी काम करेंगे, वो नहीं कर पाते क्योंकि वो कंजप्शन नहीं करेंगे। उनकी कंजप्शन सिर्फ एक मकंदा या दो बंदे होंगे, वही उसकी कंजप्शन करेंगे। ठीक है, अब कंडीशन क्या होती है, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जब वो अवेल करता है, इस्तेमाल करता है, तो जब सारिफ को पता चल जाता है कि मेरे पास इतनी इनकम आ रही है और ये मेरी रियल इनकम है, तो वो ज़्यादा स्पेंडिंग करता है। लेकिन जब उसको ये पता होता है कि मेरी इनकम जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी है, तो वो स्पेंडिंग को कम कर देता है, श्रिंक कर देता है। जब स्पेंडिंग को श्रिंक करेगा तो ऑलमोस्ट वहाँ पर ये कोई मीनिंगफुल रीज़न नहीं बनेगा उसके लिए। अब बात कर लेते हैं जी पॉलिसी इम्प्लीकेशन। अब ये जो पॉलिसी बनेगी, यानी जो हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में बनेगी, क्योंकि जब हम मनी लिस्टिंग की बात करते हैं जहाँ मनी एक न्यूट्रल वे में काम कर रही होती है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ आपकी जो पॉलिसी क्रिएट होगी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी होगी। फिर उसके बाद जो है इंडिविजुअल को जो है नॉमिनल वेजेस के ऊपर या नॉमिनल प्राइजेस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ना कि वो रियल टर्म्स के अंदर उसको देख सकेगा। वो ये सोचेगा जी मेरी 50,000 अर्निंग होगी, आई एम रिच,
क्योंकि मेरे पास 50,000 रुपये आ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि इस 50,000 रुपये की स्पेंडिंग कितनी है। लेट सपोज अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और गवर्नमेंट आपकी वक्तन सैलरी बढ़ाती है, तो ये चीज़ भी आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि वो सैलरी नहीं बढ़ा रही, वो आपको महंगाई की वजह से सैलरी बढ़ रही है, आपकी सैलरी आपकी प्रोडक्टिविटी की वजह से नहीं बढ़ रही। अच्छा, ये मज़े की बात है कि प्रोडक्टिविटी की वजह से आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आपको ऑलमोस्ट अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब अगर हम एक पहला एग्जांपल देखते हैं ऑयल का, अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स के ऊपर। पहला देखते हैं ऑयल मार्केट में क्या हुआ कि आपका अगर ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, और इन्फ्लेशन की वजह से नहीं बढ़ रही, वो रियल टर्म्स में बढ़ रही है, यानी आपका इनपुट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से आप उसको बढ़ा रहे हो, तो वो तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा क्योंकि उसकी सप्लाई में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आप देखते हो कि इन्फ्लेशन की वजह से कोई महंगाई बढ़ रही, महंगाई की वजह से आपका पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो जब आप उसे मार्केट में भेजोगे तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं बढ़ी होगी, बल्कि आपका जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ गई होगी, वो नॉमिनल प्राइस होगी। अब वहाँ क्या कंडीशन आएगी, वहाँ उनके पास ओवर प्रोडक्शन, सब्सिक्वेंट प्रोडक्शन के ऊपर बात हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो आपका जो आप पैदावार कर रहे होगे वो पैदावार आपकी एक्स्ट्रा काउंट की जाएगी, जो कंज्यूमर इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा, कंज्यूमर कम इस्तेमाल करेगा। दूसरी तरफ अगर हाउसिंग की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल इनका भी देख लेते हैं। अगर सीमेंट वगैरह की कॉस्ट बढ़ जाती है तो ऑलमोस्ट आपके पास क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगा कर काम करना पड़ेगा। लेकिन जब अगर आप इजी मॉनेटरी पॉलिसी निकालोगे तो जो बिल्डर या जो भी आपके कंस्ट्रक्टर होंगे, जो हाउसिंग बना रहे होंगे, वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस या एक्स्ट्रा पैसे वसूल कर लेंगे, तो ये आपका एक तरह डिफरेंट गैप पड़ जाएगा, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर लेते हैं इसकी कंक्लूजन पे, तो सबसे बड़ी बात मनी इल्यूजन से क्या होता है कि जो फिल्म या आपका कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर या कंज्यूमर है, उनकी एक अच्छी इदराक नहीं क्रिएट कर सकते, वो अच्छा डिसीजन नहीं बना सकते, क्योंकि उनको ये कंफर्म ही नहीं होता है कि रियल हैं या नॉमिनल हैं। इसके हल के लिए करना ये चाहिए इन्हें कि बैंक्स को ये बहुत क्लियर बताना चाहिए कि ये जो प्राइसेस बढ़ रही हैं ये नॉमिनल वे में बढ़ रही हैं या रियल वेज में बढ़ रही हैं, और उनको बिल्कुल प्योर कम्युनिकेशन करनी चाहिए तमाम ब्यूरोक्रेट्स के साथ, तमाम जो आपके ब्यूरोक्रेट्स नहीं बल्कि बेसिकली जो आपके बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करना चाहिए, ताकि एक अच्छे हल या एक अच्छे नतीजे पे जाया जा सके और एक अच्छा रिज़ल्ट अचीव किया जा सके। ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ डिस्कस करना बहुत अहम थी, क्योंकि मनी इल्यूजन से ही आपको पता चलेगा कि आपने इकोनॉमिक पॉलिसी को मूव कैसे करना है।